हेलो एंड वेलकम। दोस्तों पिछले सेशन में हमने देखा अबाउट स्टडी फ्लो प्रोसेस और हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर स्टडी फ्लो प्रोसेस। स्टडी फ्लो प्रोसेस बेसिकली होती क्या है? द प्रोसेस इन विच द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। रेट दैट मींस डीएम बाय डीटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम जितना मास टू कंट्रोल वॉल्यूम जितना मास अंदर जा रहा है उतना ही मास उसी रेट से मास जो है वो बाहर आ रहा है। सिमिलरली जिस रेट से एनर्जी अंदर जा रही है उस रेट से कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर आ रही है। सो ऐसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? स्टडी फ्लो प्रोसेस। और हमने फिर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी देखा। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा फॉर स्टडी फ्लो प्रोसेस, जो कि क्या बोलता है? H1 प्लस V1² प्लस Z1G प्लस Q, where Q is in किलोजूल पर kg is equal to S2 प्लस V2² प्लस Z2G प्लस W। ठीक है, या फिर अगर आप इसको मास फ्लो रेट के टर्म्स में अगर आप लेते हैं, सो दिस बिकम्स M H1 प्लस V1² प्लस Z1G प्लस dQ/dt, ओके, मास एनर्जी फ्लो रेट या हीट फ्लो रेट इज इक्वल टू M2 S2 प्लस V2² प्लस Z2G प्लस dW/dt। ठीक है, तो ये दो मेजरली ये दो फॉर्म थे हमारे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के। ठीक है, एंड द बेसिक थिंग वाज कि दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी इन द कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कोई भी मास का या फिर एनर्जी का एक्यूमुलेशन नहीं है, उसको हमने कहा था स्टडी फ्लो प्रोसेस। एक्यूमुलेशन मींस इसमें जो मास एक्यूमुलेट होगा dm/dt दैट वाज इक्वल टू m1 minus m2, and because this m1 was equal to m2, so dm/dt was equal to 0. There is no accumulation of mass, and dE/dt there is no accumulation of energy as well. ठीक है, so this was the steady flow process. Now coming to unsteady flow process. Unsteady flow process हालांकि बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, उसके कुछ एक स्पेशल केसेस ही है, वही केसेस हम देखेंगे। बहुत डेप्थ में हम नहीं जाएंगे इसके, बट आपको पता होनी चाहिए क्या होती है अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस, और उसके फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस में हम देखेंगे। राइट, अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या बोलता है? व्हेनेवर देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। एक्यूमुलेशन कब होगा? When जिस रेट से मास अंदर आ रहा है, अंदर जा रहा है, उस रेट से बाहर नहीं आ रहा है ना। मान लो की बात, इफ योर m1 इज, अगर मान लो की बात ये m1 है आपका 10 kg पर सेकेंड। ठीक है, 10 kg पर सेकेंड की रेट से आपका मास इनसाइड जा रहा है, लेकिन बाहर आ रहा है आपका कितना? लेट्स सपोज 7 kg पर सेकेंड आपका बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में 10 kg पर सेकेंड मास अंदर जा रहा है, 10 kg पर सेकेंड मास अंदर जा रहा है, बट बाहर कितना आ रहा है? सिर्फ 7 kg पर सेकेंड। दैट मींस एवरी सेकेंड देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ हाउ मच? 3 kg पर सेकेंड का मास हर सेकेंड में इसमें एक्यूमुलेट होते जा रहा है। किसमें? सिस्टम में। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेडी फ्लो। ये अनस्टेडी फ्लो कहलाता है व्हेनेवर देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ मास। सिमिलरली विद एनर्जी, एनर्जी भी आप मान सकते हैं कि लेट सपोज E1 है आपका 50 kg पर सेकेंड या 50 सॉरी नॉट kg 50 किलोजूल पर सेकेंड, 50 किलोजूल पर सेकेंड के रेट से आपकी एनर्जी अंदर जा रही है और बाहर आ रही है लेट सपोज 25 किलोजूल पर सेकेंड। ठीक है, सो एवरी सेकेंड देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी एज वेल, व्हिच इज हाउ मच? E1 minus E2 which is 25 किलोजूल पर सेकेंड। सो सच a case is the case of unsteady flow. इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, स्टडी फ्लो प्रोसेस एनालिसिस वाइज इट वाज क्वाइट इजी, क्योंकि m1 वाज इक्वल टू m2, तो हमने उसमें बहुत इजीली उसमें एनालिसिस कर दी थी। अनस्टडी फ्लो प्रोसेस में आपका मास एक्यूमुलेट भी हो रहा है, प्लस साथ ही साथ एनर्जी भी एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, तो उसके आप अगर डिटेल प्रूफ देखना चाहें, आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। वी विल नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, लेकिन इसके दो केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, that is charging process and discharging process. ठीक है, these are the cases of unsteady flow, charging process and discharging process। अब ये है क्या और इसके इक्वेशन आखिर हमको क्या मिलते हैं? राइट, नाउ व्हाट इज चार्जिंग प्रोसेस? चार्जिंग प्रोसेस हम किसको बोल रहे हैं? व्हाई आर वी कैटेगराइजिंग इट टू बी एन अनस्टेडी फ्लो? क्यों हम इसको अनस्टेडी फ्लो बोल रहे हैं? चार्जिंग प्रोसेस मींस फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यू आर हैविंग अ पाइपलाइन, है ना, और विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन यू वांट टू फिल अ सिलेंडर। एक सिलेंडर आपको भरना है और यहाँ पर पाइपलाइन है, पाइपलाइन में एक वॉल्व लगी है। इस वॉल्व को यू कैन ओपन एंड आफ्टर ओपनिंग दिस वॉल्व दिस पर्टिकुलर गैस विल फ्लो इनटू दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, और ये सिलेंडर जो है वो चार्ज हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द चार्जिंग प्रोसेस। नाउ इज दिस प्रोसेस अ फ्लो प्रोसेस और एन नॉन फ्लो प्रोसेस? ये क्या, ये फ्लो प्रोसेस है या फिर नॉन फ्लो प्रोसेस है? ऑफ कोर्स ये फ्लो प्रोसेस है। क्यों? बिकॉज द मास इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, मास जो है वो फ्लो हो रहा है। So this is a flow process. That is the first thing.
बट इज दिस अ स्टडी फ्लो प्रोसेस और अनस्टडी फ्लो प्रोसेस? दिस इज नॉट एन स्टडी फ्लो प्रोसेस। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी इनफैक्ट कि मास जो आपका आ रहा है, मास कंटिन्यूसली अंदर आ रहा है, ठीक है, बट यहां से मास का एग्जिट नहीं है, दैट मींस देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ मास। मास जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, फ्लो तो हो रहा है बट फ्लो होके ये क्या हो गया, पूरी तरह से यहाँ एक्यूमुलेट हो गया, देयर इज नॉट एग्जिट, देयर इज नो एग्जिट। दैट मींस जो m2 की वैल्यू हम जो बोल रहे थे, m1 क्या है हमारा, जो मास इनसाइड आता है, which is dm/dt, dm1/dt, ठीक है, तो ये तो है आपकी, इसकी कुछ वैल्यू है, बट द वैल्यू ऑफ m2 इज 0 हियर। m2 की वैल्यू जो है वो 0 है, दैट मींस देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ मास। कितना मास एक्यूमुलेट होगा, जो m1 की वैल्यू है वही उतना ही मास आपका यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा। आई होप दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर? यस, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी हम एनालिसिस करते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, और मैं इसका बहुत इजी एनालिसिस आपको बता रहा हूं। आप बुक में देखेंगे हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखे, बट मैं ऐसी एनालिसिस बता रहा हूं सच दैट कि आप अगर एग्जामिनेशन में अगर आप फॉर्मुला भूल भी जाते हैं तो विद इन फ्यू सेकंड्स आप उस फॉर्मुले को डिराइव कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है, तो उस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं इस चीज को। गेटिंग दिस? नाउ लेट्स सपोज जो गैस आपकी फ्लो हो रही है, जो मास आपका फ्लो हो रहा है, लेट्स सपोज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इज स्मॉल v, द प्रेशर ऑफ द गैस इज p, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज स्मॉल u, the temperature, absolute temperature is T and enthalpy is H. Okay. Now initially let's suppose there is certain gas inside the cylinder, है ना, एक तो गैस यहाँ फ्लो हो रही है, initially we are assuming that there is certain gas inside the cylinder, कुछ एक गैस सिलेंडर के अंदर है जिसका मास है mi, I denotes initial, mi is I initial, ui is internal energy, initial internal energy and vi is initial specific volume. yes, ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या क्या चीजें है ये। सबसे पहले है V आपका फॉर पाइपलाइन, इसको लिखो फॉर पाइपलाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम, V इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, U इज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, लिखते हो साथ साथ में, P इज द प्रेशर ऑफ गैस, getting this? T is the temperature, capital T is temperature, and H is the specific enthalpy. ये किसके लिए है? This is for the pipeline, ठीक है। Similarly, Mi जो है आपका, that is Mi is what? Initial volume for cylinder. Mi is initial volume, sorry, initial mass, not initial volume, and Ui is initial specific internal energy. And Vi is initial specific volume. Yes, clear? ठीक है ना, अब इसकी एनालिसिस हम करते हैं ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फॉर एनी प्रोसेस Q इज इक्वल टू डेल E प्लस W, चाहे वेदर इट बी क्लोज सिस्टम, वेदर इट बी ओपन सिस्टम, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, जो भी हो, ये आपका बेसिक इक्वेशन है, ये कभी चेंज नहीं होगा। दैट Q इज इक्वल टू डेल E प्लस W, Q इज हीट, W इज वर्क एंड डेल E इज चेंज इन एनर्जी। ओके, नाउ व्हाट इज दिस डेल E? डेल E को थोड़ा सा और समझो। दिस डेल E इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। यस, व्हाट इज दिस इनिशियल एनर्जी? अब इस चीज को ध्यान से समझो, ये इनिशियल एनर्जी आपकी आखिर है क्या? ठीक है, नाउ इनिशियली यू आर हैविंग द मास, इनिशियली जो मास आपको मिल रहा है, मास विच इज इनसाइड द सिलेंडर विच इज mi इसका मास है और ui इसकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो एक तो आपका ये फैक्टर हो गया विच इज mi इंटू ui, ठीक है, mi इंटू ui, है ना। लेकिन अब इस चीज को समझो ध्यान से, हमको टोटल चेंज इन एनर्जी हमको देखना है। ठीक है, इनिशियली आपका जो मास है वो mi है, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा मास है, देयर इज अ स्मॉल एनवेलप ऑफ गैस हियर, आप इसको स्मॉल एनवेलप मानिए, वो ये वाला मास जो है ये एंटर कर रहा है इनसाइड द सिलेंडर। तो व्हेनेवर यू वांट टू सी द चेंज, देखो मैं आपको पहले E2 बताता हूँ, तो हो सकता है उससे आपको चीजें बेहतर समझ में आए। ठीक है, हाँ, इनिशियल मास इज mi, लेट्स सपोज ये जो गैस जो फिल हुई इनसाइड द सिलेंडर, आफ्टर फिलिंग द फाइनल मास बिकम्स mf, मतलब इनिशियल मास इनसाइड द सिलेंडर इज mi, फाइनल मास इज mf, इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज ui, फाइनल इंटरनल एनर्जी इज uf, इनिशियल वॉल्यूम इज vi, फाइनल वॉल्यूम इज va। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब द मास विच इज गेटिंग इनसाइड, ध्यान दो अब इधर, मास विच इज गेटिंग इनसाइड द सिलेंडर, जो मास सिलेंडर के अंदर आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है mf माइनस एम आई। mf माइनस एम आई, ये इतना मास, इसको आप स्मॉल एनवेलप मान लो मास का, वो स्मॉल एनवेलप ऑफ मास इज गेटिंग इनसाइड द सिलेंडर, ये इतना 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 पूरा मास आ रहा है कहां पर, सिलेंडर के अंदर, है ना। फाइनल मास mf, इनिशियल मास mi, इनको आप माइनस करेंगे तो इतना मास, एक्स्ट्रा मास इसमें बाहर से आ रहा है। आई होप दिस क्लियर। तो अब फाइनल एनर्जी अगर मैं देखूं, इनिशियल मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फाइनल अगर मैं देखूं E2, है ना, इनिशियल अभी हम देखेंगे, फाइनल देख लो पहले। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, ये पूरा फिलअप हो गया। फाइनल हमारा फाइनल हमारा जो मास है डेट इज mf, और फाइनल इंटरनल एनर्जी इज uf। तो फाइनल जो एनर्जी आपको मिलेगी डेट इज mf इंटू uf। आई होप दिस इज क्लियर, mf इंटू uf। ये में से कि सर ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी लिए, यहाँ पर तो आप एनर्जी बोल रहे थे, आप सीधा इंटरनल एनर्जी, क्योंकि फाइनली ये जो पूरी जो फ्लो है वो रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया है, तो देयर इज नो मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज नो चेंज इन मैक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी और मैक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है दैट इज निग्लेक्टेड। तो इसलिए आपको पास एक ही फैक्टर बचा है विच इज इंटरनल एनर्जी, और उसी इंटरनल एनर्जी को हमने लिया है mf इंटू uf। आई होप दिस क्लियर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, इनिशियल मास वाज mi, फाइनल मास बिकम्स mf, चेंज इन मास इज mf माइनस mi, जितना मास अंदर आ रहा है। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी, सॉरी नॉट इंटरनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, अब ये फ्लो हुआ, फ्लो होने के बाद द प्रोसेस इज फिनिश्ड नाउ, प्रोसेस खत्म हो गई है, अब कोई फ्लो नहीं हो रहा है। तो फाइनली योर गैस इज एट रेस्ट, फाइनली जो गैस है वो आपकी रेस्ट में आ गई है। तो फाइनल एनर्जी, ठीक है, विच इंक्लूड्स काइनेटिक, पोटेंशियल एंड इंटरनल, सब फैक्टर इंक्लूडेड है, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल का तो उसमें फैक्टर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पे है। बचा क्या, इंटरनल एनर्जी। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी हुई आपकी, mf इंटू uf, फाइनल एनर्जी इज mf इंटू uf। ठीक है, यस। अच्छा, इनिशियल एनर्जी हमारा पार्ट अधूरा रह गया। अब इनिशियल एनर्जी को देखो, जब आप फाइनल एनर्जी में mf मास, पूरा मास कंसिडर कर रहे हैं, तो इनिशियल मास जब आप लेंगे तो इनिशियल आप क्या कंसिडर करेंगे, एक तो ये जो इनसाइड द सिलेंडर mi है जिसकी एनर्जी है ui, एक तो ये वाला फैक्टर हो जाएगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, इसके अलावा एक गैस बाहर भी है विच इज वेटिंग टू गेट इनसाइड, एक गैस बाहर भी है ना, तो बाहर वाली गैस भी कोशिश कर रही है अंदर आने की। तो आप जब इनिशियल इंटरनल एनर्जी लोगे तो ये दोनों की लोगे ना, एक यहाँ की प्लस ये वाले एनवेलप की, ये समझ में नहीं आ रही, इतना मास क्योंकि अभी अंदर आने वाला है, ये फ्लो मास है, फ्लो हो रहा है ये वाला मास, और वो अंदर आने वाला है। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी जितने मास के लिए, इनिशियल एनर्जी भी आपको उतने मास के लिए नहीं पड़ेगी। तो mi का तो मास आपने लिया ही, इसके अलावा mf माइनस mi, गेटिंग दिस। तो ये क्या हो जाएगा, mi ui प्लस दूसरा क्या है, mf माइनस mi। ये समझ में आया, mf माइनस mi क्या चीज है, ये जो मास आपका फ्लो हो रहा है which is trying to get inside, जो envelope of mass which is trying to get inside which is mf minus mi, mf minus mi। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फैक्टर आएंगे, इसमें आपका एक तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा मास जो है वो फ्लो हो रहा है, तो इसमें ये वाले में आपका v स्क्वायर बाय 2 भी आएगा, प्लस z इंटू जी भी आएगा, प्लस u2 या u, इसका कितना है, हाँ u, तो इसलिए उसको डायरेक्टली आप u लो। आई होप दिस क्लियर। ठीक है, फिर से देख लो, MIUI कौन सा है, इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस जो कि सिलेंडर के अंदर है, उसकी एनर्जी या उसकी इंटरनल एनर्जी। दूसरा MF माइनस MI मास जो आने वाला है उसकी एनर्जी कितनी है अभी, तो उसकी एनर्जी के लिए क्या करेंगे, MF माइनस MI इंटू काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर बाय 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ZG प्लस इंटरनल एनर्जी विच इज u कौन सी इंटरनल एनर्जी है, जो गैस से पाइपलाइन से फ्लो हो रही है। आई होप दिस क्लियर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल इनिशियल एनर्जी हुई, ये आपकी फाइनल एनर्जी हुई। नाउ फर्दर इफ यू वांट टू नेग्लेक्ट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप चेंज निग्लेक्ट करते हैं, इफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज आर निग्लेक्टेड, तब आपको क्या मिल जाएगा, देन यू विल गेट व्हाट, देन यू विल गेट दिस E1 एज, तब आपको E1 मिल जाएगा कितना, MI इंटू ui प्लस MF माइनस MI इंटू u। ठीक है, ये दोनों चेंज निग्लेक्ट हो गए, तो ये गया, बचा क्या u। इज दिस क्लियर। तो ये हो गया आपका E1, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर निग्लेक्टेड, देन आपका जो E1 है इट इज दिस। यस, ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी आपकी निकल सकती है विच इज E2 माइनस E1। तो आप निकाल लीजिए यहां पर से, डेल्टा E इज इक्वल टू MFUF माइनस MIUI माइनस MF माइनस MI इंटू u। ठीक है, तो ये मिल गया आपको,
विच इज चेंज इन टोटल एनर्जी का चेंज। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू जब हमने देखा, तब दूसरी चीज हमको देखना पड़ेगा W क्या चीज है, Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू। अब ये वर्क कौन कौन सा वर्क हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सा वर्क हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का वर्क है विच इज फ्लो वर्क। क्यों? क्योंकि ना इसमें शाफ्ट वर्क लग रहा है, ना इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट वर्क है, ना मैग्नेटिक वर्क, ना इलेक्ट्रिक वर्क, किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो मास है ये फ्लो होने वाला है या फ्लो हो रहा है इनसाइड द गैस एंड विच इज डूइंग वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ये जो मास है, ये मास वर्क कर रहा है सिस्टम के ऊपर, ठीक है, मास फ्लो हो रहा है और सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है। सो दिस विल बी नेगेटिव वर्क। और कौन सा नेगेटिव वर्क? फ्लो वर्क। और फ्लो वर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? पी वी इंटू डी एम। यस, ठीक है। तो अगर आप वर्क डन कितना हो जाएगा, विच इज फ्लो वर्क विच इज माइनस P इंटू वी इंटू डी एम। डी एम कितना है आपका? एम एफ माइनस एम आई। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्क। क्लियर ना? ठीक है, दोनों वैल्यूज रखो तो आपका क्या मिल जाएगा? Q इज इक्वल टू एम एफ यू एफ माइनस एम आई यू आई माइनस एम आई इंटू यू। यस, ठीक है, del E plus W. Okay, so this will be minus of P into V into MF minus MI. Is this clear? ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, MF माइनस MI को ये कॉमन ले लो, क्या बचा देखो, Q becomes equal to, Q हो गया आपका MF UF माइनस MI UI माइनस MF माइनस MI। ठीक है, क्या बचा था इनसाइड? U प्लस PV। ठीक है, और ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस U प्लस PV? दिस नथिंग बट H। ओके, सो फर्दर यू कैन राइट दिस एज Q इज इक्वल टू MF UF माइनस MI UI माइनस MF माइनस MI into H। Okay, so this is the energy equation for charging process, MF UF minus MI UI minus MF minus MI into H। ठीक है, दिस इज, देख लो, एनर्जी इक्वेशन फॉर चार्जिंग फ्रॉम पाइपलाइन। क्लियर और नॉट? ठीक है, नाउ वी कैन पुट सर्टेन कंडीशन ऑन इट। मेन जो है फॉर्मूला आपका यही है, बट जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो कंडीशंस के साथ आते हैं, तो वो कंडीशन के साथ मैं आपको फाइनल इक्वेशन भी बता दूंगा। बट जस्ट रिमेंबर, वो कंडीशनल इक्वेशन होगा आपका, कंडीशनल रिजल्ट होगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। यहां पर अब आप कंडीशन लगाएंगे, कौन कौन सी कंडीशन लगाएंगे? इफ द प्रोसेस इज, पहला केस हम लगा रहे हैं, इफ प्रोसेस इज एडियाबैटिक, नो हीट फ्लो। ठीक है, एडियाबैटिक दोनों तरह से हो सकती है, या तो पूरी तरह से इंसुलेशन है तो आपकी हीट फ्लो नहीं होगी, दैट इज द फर्स्ट वे। दूसरा तरीका क्या है? व्हेन द प्रोसेस वेरी वेरी फास्ट, जब इतनी फास्ट प्रोसेस हो जाए कि हीट फ्लो का टाइम ना मिले, तब भी आप उसको एडियाबैटिक बोलेंगे। ठीक है, तो इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक तो Q इज इक्वल टू 0, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? व्हेन द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, तब क्या मिलेगा हमको? MF UF, दिस बिकम 0, ये 0 हो गया आपका। क्या बचा? MF UF इज इक्वल टू MI इंटू UI प्लस MF माइनस MI इंटू H। सही है नहीं है? ठीक है, ये कौन सी कंडीशन लगाया है हमने? व्हेन द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। ठीक है, एक और कंडीशन में लगाता हूं इसमें, इफ MI इज इक्वल टू 0, इफ MI इज इक्वल टू 0, MI इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं? MI इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल मास इनसाइड द सिलेंडर इज 0, दैट मींस द इनिशियली द सिलेंडर इज एम्प्टी, इनिशियली कोई मास नहीं है सिलेंडर में। ठीक है, तब क्या होगा? व्हेन MI इज इक्वल टू 0, एडियाबैटिक तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी, एडियाबैटिक हम एज्यूम कर ही रहे हैं। उसके अलावा अगर MI भी आपका 0 हो जाता है, देन द फाइनल रिजल्ट यू विल गेट इज, क्या मिलेगा देखो, दिस विल बी MF UF, MI तो 0 हो गया, दिस विल बी इक्वल टू MF माइनस MI इंटू H। सॉरी, MI तो 0 हो चुका है हमारा, इसको हटा दो, MF इंटू H। सही है नहीं? ठीक है, ना फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज दिस UF? MF तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? UF इज इक्वल टू H। नाउ व्हाट इज दिस UF? ये UF को फर्दर क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज CV इंटू TF माइनस 0, CV इंटू TF। दिस कैन बी, H को क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज CP इंटू T। ठीक है, गेटिंग दिस?
नाउ तो ये फाइनल टेम्परेचर, इफ यू वांट टू डिटरमाइन फाइनल टेम्परेचर, दिस विल बी इक्वल टू Cp अपॉन Cv इनटू T, ओके, और यू कैन से दिस T फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू गामा इनटू T, ओके। ये फाइनल टेम्परेचर कहाँ का है? दिस T फाइनल इज द Tf is the final temperature inside cylinder, ठीक है, और ये जो T है दिस इज टेम्परेचर ऑफ गैस इन पाइपलाइन। आई होप दिस क्लियर, ठीक है। तो ये इसमें से क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारी कंडीशन देता है दैट इनिशियल मास ऑफ द सिलेंडर इज 0, प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली एडियाबैटिक है, ठीक है, और वो इनिशियल टेम्परेचर आपको दे देगा, हो सकता है टेम्परेचर ऑफ पाइपलाइन दे दे, एंड ही विल आस्क यू टू डिटरमाइन द टेम्परेचर, द फाइनल टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर। तो फाइनल टेम्परेचर इनसाइड सिलेंडर अगर आपको निकालना है चार्जिंग प्रोसेस में, फाइनल टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर अगर आपको निकालना है, दैट फाइनल टेम्परेचर इज एक्चुअली इक्वल टू गामा इनटू टी, दैट्स इट। तो सिंपल ये फॉर्मूला आप याद रखिए, Tf is equal to gamma into T for charging process, but yes this is the conditional formula, however जिसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आए हैं, बट दिस इज अ कंडीशनल फॉर्मूला। क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले इनिशियल मास इनसाइड द सिलेंडर शुड बी 0 एंड द प्रोसेस शुड बी एडियाबैटिक। अदरवाइज जो आपका जो मेन फॉर्मूला है वो कौन सा है वो मैंने आपको बताया, दिस इज योर मेन फॉर्मूला, this is your main formula, Q is equal to mf minus mi minus mf minus mi into h, this is your main formula. I hope this is clear. Okay, so this was about charging process. Next इसी की एक बहन है जिसका नाम है discharging, ठीक है। Now what is this discharging process? Charging process में हमने क्या देखा, that cylinder was getting filled, cylinder was getting charged. Discharging means cylinder is getting discharged, cylinder से गैस बाहर निकल रही। चार्जिंग में पाइपलाइन से सिलेंडर में गैस आ रही थी, now here पाइपलाइन, सॉरी नॉट द पाइपलाइन, द सिलेंडर से गैस बाहर आ रही है, बाहर आप उसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। वी आर एज्यूमिंग दैट वी आर ब्लोइंग अ बैलून। आपने देखा होगा हाइड्रोजन बैलून वालों को भी, वो क्या करते हैं, दे आर हैविंग वन सिलेंडर विद अ हाइड्रोजन गैस फिल्ड इन इट, और उसमें वो लोग बैलून लगाते हैं उसके वॉल्व में, उसके नोजल में, एंड देन उसकी वॉल्व को ओपन करते हैं एंड देन द बैलून ब्लोज अप, ठीक है। तो वही आप प्रोसेस एज्यूम कर सकते हैं, एंड दैट एयर इज एक्चुअली गेटिंग एम्प्टी फ्रॉम द सिलेंडर, सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड एज द डिस्चार्जिंग प्रोसेस। आई होप दिस क्लियर। Now let's suppose initial mass inside the cylinder is mi, final mass after discharging, कुछ गैस इसमें से बाहर निकली और फाइनल मास कितना हो गया इसका mf, ठीक है, मतलब कितनी गैस बाहर निकली, नीडलेस टू मेंशन कितनी गैस बाहर निकली इसमें से mi माइनस mf, इतनी गैस जो है ये बाहर हो गई ना। इनिशियल मास इसमें mi था, फाइनल मास mf बचा, तो mi माइनस mf इतनी गैस उसमें बाहर हो गई। यस, इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज ui, फाइनल इंटरनल एनर्जी इज uf, ui and uf are initial and final internal energy of gas, and ti and tf are initial and final temperature of the gas inside the cylinder। हम सिलेंडर के अंदर की बात करें क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सिलेंडर के अंदर है, सिलेंडर के अंदर की गैस है, ठीक है। सिमिलरली बाहर की जो कंडीशन है, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या क्या दी हुई है, लेट्स सपोज इसकी एंथैल्पी है u, सॉरी इंटरनल एनर्जी है u, एंथैल्पी है h, टेम्परेचर है t एंड सो ऑन, u h t एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर? यस, ठीक है। नाउ अब डिस्चार्जिंग प्रोसेस हमको देखना है, तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, अगेन सेम चीज करना है हमको, Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू, Q इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू, ठीक है। आई होप अब चीजें क्लियर है आपको। डेल ई क्या है आपका, डेल ई इज नथिंग बट E2 माइनस E1। पहले तो E2 और E1 निकाल लो। E1 कितना होगा आपका, देखो सेम चीज करना है, E1 क्या होगा, इनिशियली द मास इनसाइड द सिलेंडर वाज mi, यस, और इंटरनल एनर्जी इज ui। तो आपकी जो इनिशियल एनर्जी है इनसाइड द सिलेंडर, मतलब फ्लो अभी शुरू नहीं हुआ है, बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स द इनिशियल एनर्जी इज mi into ui, यस, mi into ui, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी फाइनल एनर्जी, ओके, तो सेम काम हमको करना है। फाइनल एनर्जी क्या हुआ, कुछ पार्ट इसका यहां पर आ गया, कुछ पार्ट अभी भी यहां है इन द फॉर्म ऑफ mf, जो गैस हमारे पास mi थी, mi का कुछ पार्ट यहाँ आ गया, mi माइनस mf यहाँ पर आ गया, और कुछ पार्ट अभी भी इनसाइड द सिलेंडर है, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी को मिला के हमारी फाइनल एनर्जी होगी, अग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा आपका, अगेन E2 विल बी mi माइनस mf, ठीक है। ये mi माइनस mf क्या है, ये मास जो फ्लो हुआ है, मास क्योंकि ये फ्लो हुआ है, इसका एनर्जी कितनी हो जाएगी, v²/2 प्लस zg प्लस u, ठीक है, v²/2 प्लस z इंटू जी प्लस यू, ठीक है, प्लस इसके अलावा जो मास विच इज लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर mf, और उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, ठीक है। नाउ इफ आई एम निग्लेक्टिंग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, इसको यहीं पर निग्लेक्ट कर दो, बेटर होगा,
ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, E2 माइनस E1, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल ई E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एम आई माइनस एम एफ इंटू यू प्लस एम एफ इंटू यू एफ माइनस एम आई इंटू यू आई माइनस एम आई इंटू यू आई। इज दिस क्लियर? ठीक है। सिमिलरली आप वर्क डन निकाल सकते हो। वर्क डन क्या होगा, अगेन ओनली फ्लो वर्क, सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्क है, फ्लो वर्क, एंड दैट टू इज डन बाय द सिस्टम। अब की बार फ्लो वर्क जो है वो सिस्टम कर रहा है, सिस्टम पे नहीं हो रहा है, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है, गैस इनसाइड द सिलेंडर। तो ये अब ये बाहर जा रहा है, तो ये फ्लो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो फ्लो वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, पी वी इंटू डी एम, पी इंटू वी इंटू व्हाट इज डी एम, डी एम इज व्हाट, एम आई माइनस एम एफ। Is this clear? This is flow work. क्लियर नहीं है? ठीक है। तो ये हो गया आपका डेली मिल गया, W मिल गया, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो आपका Q क्या हो जाएगा, so this Q will be equal to del E plus W, okay, or you can say this Q will be equal to del E क्या मिला हमको, Mi minus Mf into U, Mi minus Mf into U, okay, plus Mf UF minus Mi UI, U plus MF UF minus MI UI plus W. W is what? P into V into MI minus MF. MI minus MF. MI minus MF. ठीक है ना। अब अगेन ये MI minus MF दोनों से कॉमन ले लो, ये वाली टर्म MI minus MF, ये वाली टर्म MI minus MF, क्या बचेगा देखो, you will get what, this will be Mi minus Mf into U plus PV, U plus PV, ठीक है, बचा क्या, प्लस Mf UF minus Mi UI, that's it, ठीक है। and what is this U plus PV, again this can be written as enthalpy which is H, ठीक है। तो क्या बच जाएगा आपका, this Q will be equal to Mi minus Mf into H plus Mf UF माइनस एम आई यू आई, सही है। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, ये आपका मिल गया फाइनल एक्सप्रेशन किसके लिए, एनर्जी फ्लो का फॉर डिस्चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। अगेन पुटिंग सर्टेन कंडीशंस, अब वो कंडीशन क्या क्या होगी, कुछ एक कंडीशन हमको लगानी है। सबसे पहली कंडीशन, पहला कंडीशन लगाओ आप, प्रोसेस इज एडियाबैटिक, यानी कि Q इज इक्वल टू 0 हो गया, पहली चीज। सेकंड कंडीशन क्या है, एक तो प्रोसेस आपकी एडियाबैटिक हो गई, दूसरी कंडीशन आप क्या लगा सकते हैं, लेट सपोज द इनिशियल मास, लेट सपोज द फाइनल मास इनसाइड द सिलेंडर इज 0, यानी कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो हो रही है दैट इज मेकिंग द सिलेंडर एम्प्टी, मतलब पूरी जितनी की जितनी गैस है वो पूरी की पूरी कहाँ आ गई, आपकी बलून में आ गई, जो फाइनल मास आपका गैस का है वो 0 हो गया है। दिस इज अगेन अ कंडीशन, है ना। मेन इक्वेशन मैंने आपको बताया ये है, कुछ जो कंडीशनल हम चीजें लगा रहे हैं, दैट इज लेट्स फाइनल मास इनसाइड द सिलेंडर MF इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो कंडीशन के साथ देखो क्या मिलेगा हमको, सो विल गेट व्हाट, दिस Q व्हिच इज 0, ये तो 0 हो गया, दिस इज 0, MI माइनस MF तो 0 ही है, तो ये हो गया हमारा MI इंटू H, यस, MF अगेन 0 माइनस MI इंटू UI, सही है, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज, सो दिस विल बी MI इंटू H इज इक्वल टू MI इंटू UI, दिस MI गेट्स कैंसिल आउट, will get what, H is equal to U, okay, and what is this H, H है आपका क्या, Cp into T, और U है आपका क्या, CV, UI है sorry, CV into Ti, okay, so from here you will get what, क्या मिलेगा देखो, TF, final temperature of the gas is equal to Cp upon CV into T, not TF, sorry, Ti, sorry, this was U, ये UI है आपका, ये UI है तो ये TI होगा, ठीक है, दिस इज TI, दैट मींस इनिशियल टेम्परेचर निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है। सो दिस TI विल बी इक्वल टू, ये TI कितना हो जाएगा, Cp बाय Cv इज गामा इनटू T, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इनिशियल टेम्परेचर, इफ यू वांट टू डिटरमाइन, अगर आपके पास टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर है, बाहर का टेम्परेचर है for discharging process and initial temperature inside the cylinder, if you want to determine for discharging process, so this Ti will be equal to gamma into T, but with certain conditions. First condition, that heat should not transfer, that means the process should be completely adiabatic, that is the first thing.
और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताया कि सेकेंड सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको बताया कि जो सिलेंडर है वो फाइनली एम्प्टी हो गया, मतलब जीरो गैस इज इनसाइड द सिलेंडर आफ्टर डिस्चार्जिंग प्रोसेस। तो उस कंडीशन में क्या होगा, टी आई इज इक्वल टू गामा इनटू टी। आई होप दिस क्लियर। यस, ठीक है, टी आई इज द टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर एंड टी इज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। लिख लो भले ही, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि टी आई इज इनिशियल टेम्परेचर inside cylinder and T is atmospheric temperature। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस। और मैंने जैसे आपको बताया कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस फाइनल कंडीशन से ही आते हैं। चार्जिंग में भी आपको सिर्फ इतना बोलेगा, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस देखे हैं, एक तो अनस्टेडी फ्लो के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है गेट में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से हम देखें, अनस्टेडी फ्लो के नहीं आते हैं। स्पेशली ये दो केसेस के आते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट नॉट गारंटीड एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो यही इसी स्पेशल कंडीशन से आपको मिलते हैं कि फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना रहता है। अगर इनिशियल टेम्परेचर आपका पाइप का दिया हुआ है तो फाइनल टेम्परेचर आपके सिलेंडर का कितना होगा, या तो चार्जिंग में ये चीज दे देगा या फिर डिस्चार्जिंग में आपको ये फाइनल सिचुएशन, फाइनल कंडीशन आपको दे देगा, ये टी आई इज इक्वल टू गामा इनटू टी। सो जस्ट रिमेंबर दीज टू फॉर्मुलाज, याद रखो प्लस, लेकिन उसकी कंडीशंस आपको हमेशा याद रखनी है। आई होप दिस मेक सेंस। यस, ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारा फर्स्ट लॉ यहाँ पर कंप्लीट होता है, थ्योरेटिकल पार्ट एटलीस्ट। कुछ एक क्वेश्चंस इसमें के हम और सॉल्व करेंगे एंड देन उसके जो पीवाईक्यूज है वो आप उसमें से सॉल्व कर सकते हैं। सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस भी गिवन है, उसको हम इसमें सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो आई होप दिस क्लियर्स योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।